Yes, students. Our next topic is romantic imagination and national feeling. In this topic, we are going to read that how the romantic imagination created the feeling of nationalism in the people of Europe. It wasn't the case that only revolutions created the feeling of nationalism in Europe. It was culture also which led to the feeling of nationalism in Europe. मतलब कि सिर्फ क्रांतियों के साथ ही लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई थी, बल्कि कल्चर ने, सभ्याचार ने, वहाँ की संस्कृति ने भी अपना योगदान डाला था लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप करवाने के लिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कल्चर होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है, और हमारा जो लिटरेचर है, हमारा बोलचाल है, हमारा रहन सहन है, हमारा खाने पीने की आदतें, सब कुछ हमारे कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर ने आखिर किस तरह से लोगों में नेशनल फीलिंग को डेवलप किया, ये पढ़ना हमारे इस टॉपिक का पार्ट है। तो जहाँ पे हम देख लेते हैं, कहता है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। तो कल्चर ने नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की लोगों में। तो कल्चर में हमारा लिटरेचर भी आ जाता है, जो साहित्य है हमारा, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कल्चर का पार्ट हैं? आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ हैं, हमारा म्यूज़िक है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी बुक्स हैं, ये सारी जो हैं हमारे कल्चर का ही पार्ट हैं। और इन सारी चीज़ों ने, लिटरेचर के जो पार्ट हैं, जो पोइट्री है या फिर जो और वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैं, इन्होंने भी नेशनल फीलिंग लोगों में डेवलप करवाई। वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रोमांटिसिज्म मूवमेंट इन लिटरेचर। यूरोप में उस टाइम एक रोमांटिसिज्म मूवमेंट पैदा हुई थी, जिसने लोगों में नेशनलिज्म को डेवलप करवाने में अपना योगदान दिया था। रोमांटिसिज्म में है क्या था? इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ये कल्चरल मूवमेंट थी और इसके साथ लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले कुछ रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी और उन बुक्स में ऐसे विचार लिख दिए जिनको पढ़कर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। तो रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या किया? इन्होंने उस टाइम पे जो है कुछ ऐसे विचार लोगों के सामने रखे और इन्होंने रीजनिंग और साइंस को क्रिटिसाइज़ किया। रोमांटिक आर्टिस्ट ने रीजनिंग को क्रिटिसाइज़ किया, साइंस को क्रिटिसाइज़ किया। इसके बावजूद जो है, इस मतलब इदी जगह के ऊपर उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? इमोशंस के ऊपर, ठीक है, इनर फीलिंग्स के ऊपर और मिस्टिकल फीलिंग्स। मिस्टिकल फीलिंग मीन्स रहस्यमय फीलिंग्स की को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया रोमांटिक आर्टिस्ट में। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपनी बुक्स में इस चीज़ पे फोकस किया कि एक ही एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनका पास्ट एक है, हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक है, हम बहुत लंबे समय से एक साथ रहते आए हैं और हमारी ज़रूरतें एक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं और हमारा कल्चर एक है। इन्होंने एक चीज़ पे जोर दिया रोमांटिक आर्टिस्ट ने कि हमारी कॉमन हेरिटेज है, हमारा विरसा, हमारा कल्चर साझा है और है कॉमन हेरिटेज के बेसिस पर हम अपना खुद का नेशन बना सकते हैं। हम खुद एक कौम हैं, हमारा बहुत कुछ कॉमन है और हमें आगे चल के अपना नेशन बनाना चाहिए, जो रोमांटिक आर्टिस्ट ने लोगों से कहा। तो इस तरह से लोगों में नेशनल फीलिंग आई। नेक्स्ट है हमारा फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस एटसेट्रा वर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड। उस टाइम पे एक रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ था जिसका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। उसका ये मानना था कि फोक टेल, फोक सॉन्ग और फोक डांस के जरिए हम लोगों में नेशनल फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, फोक का मतलब होता है रिलेटेड टू द पीपल, टेल्स कहानियाँ, पंजाबी च असीं कहते हैं ना लोक कहानियाँ। फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, ये वो सॉन्ग्स या वो कहानियाँ होती हैं जिसको कभी लिखा नहीं जाता,
इनकी ऑरल ट्रांसमिशन होती है। पंजाबी लैंग्वेज तुसीं पढ़िया होएगा पंजाबी सब्जैक्ट विच कि लोक कहानियां वो होंदियां ने जिन्होंने एक जनरेशन दूजी जनरेशन तक ऑरल ट्रांसमिशन करती, बोल के करती, कभी लिखिया नहीं जाता। तो यह मनना सीगा कि जो फोक टेल्स ने पुराने यूरोप के या फोक सॉन्ग्स ने या फोक डांस ने, इन्हों के किते ना किते नैशनल फीलिंग पाई जा रही है। क्यों ना इन्हों लिखिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, कलैक्ट सारिਆਂ ਨੂੰ कलैक्ट किया जाए, पिंडों के जाके उत्थे लोगों को कहानियाँ, लोक कहानियाँ, लोक गीत सुने जाए और उन्होंने एक रिटन फॉर्म दी जाए और इस रिटन फॉर्म में जो लोग पढ़नगे तो उन्होंने नैशनल फीलिंग डिवेलप होएगी। क्योंकि बहुत सारिया लोक कहानियाँ ऐसिया होंदियां ने जिन्हां तो सानू पता चलता है कि असीं लंबे टाइम तो इकट्ठे रहंदे हैं। सो लोक कहानियाँ जिहड़ियां ने इन्हां दे विच भी उन्होंने दस्सिया कि बहुत सारे नैशनल फीलिंग्स के अपना एलीमेंट्स हैगे है। सो इन्हों रिकॉर्ड करो और लोगों तक पहुँचाओ। मोर ओवर फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स के नाल लोगों का एंटरटेनमेंट भी होएगा और किते ना किते उन्होंने देशभक्ति की भावना भी पैदा होगी। साडे बहुत सारे पुराने लोकगीत ऐसे ने कि जिन्होंने असीं पढ़ते हैं तो साडे देशभक्ति की भावना पैदा होती है। पंजाब दी लोक कहानियाँ, पंजाब के लोक गीत जो असीं पढ़ते हैं तो साडा पंजाब नाल प्यार बढ़ता है। इसी तरह अलग अलग एरियाज़ यूरोप के लोगों ने कहा कि फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स इकट्ठे करो, लोगों तक पहुँचाओ, लोग सुनन और उन्होंने नैशनल फीलिंग डिवेलप होएगी। सो आई होप कि सेकंड पॉइंट इज। थर्ड पॉइंट, थ्रू म्यूजिक। इस टाइम यूरोप में संगीत के जरिए भी लोगों में नेशनल फीलिंग को डेवलप करवाया गया। और एग्जाम्पल हमारे सामने है पोलैंड। पोलैंड में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था जिसका नाम था कैरल कुरपिंस्की। और कैरल कुरपिंस्की ने अपने म्यूजिक शोज के जरिए वहाँ के म्यूजिक के साथ लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप करवाई। कैसे? जैसे आपकी बुक में बताया गया है, कहता है कि पोलैंड जो है इसका काफ़ी पार्ट रशिया के अंडर था। रशिया ने पोलैंड के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर रखा था और पोलैंड के लोग रशिया से नफरत करते थे, आज़ाद होना चाहते थे। तो इस आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दिया कैरल कुरपिंस्की नाम के म्यूजिशियन ने। इसने अपने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप करने की कोशिश की। इसने अपने म्यूज़िक शोज़, ओपेरास के ज़रिए जो है वहाँ के जो फोक डांस थे उनको नेशनल सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे पोलैंड के फोक डांसेस कौन से थे? पोलोनाइज और मजुर्का। उनको इतना पॉपुलर किया अपने शोज़ के ज़रिए कि वो नेशनल सिंबल्स बन गए। समझने के लिए हमारा फोक डांस कौन सा है पंजाब? गिद्धा, भंगड़ा। जब हम गिद्धा और भंगड़ा का नाम, गिद्धा तो भंगड़ा का नाम से जो लेने हैं, क्या हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हम पंजाब को बिलोंग करते हैं? पंजाब एक डिस्टिंक्ट स्टेट इन इंडिया और हमारे अंदर जो है उस धरती के प्रति जो है फीलिंग्स हैं वो बाहर आने लग जाती हैं। तो इसी तरह से इसने अपने लोकल डांस को, लोकल म्यूज़िक को पॉपुलर किया और इस तरह से लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप करवाई कि आप रशिया के अंडर ना रहो, रशियन म्यूज़िक को फॉलो ना करो, रशियन सॉन्ग, रशियन डांस को फॉलो नहीं करना, अपने पोलिश सॉन्ग्स, पोलिश म्यूज़िक को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रशिया से कोई संबंध नहीं है, हमने आज़ादी लेनी है। तो इस तरह से म्यूज़िक के ज़रिए भी कुछ म्यूजिशियंस ने लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप करवाई। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू लैंग्वेज। भाषा के ज़रिए जो है किस तरह से नेशनल फीलिंग डेवलप करवाई गई। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू लैंग्वेज हाउ नेशनलिज्म डेवलप इन। इसमें भी हम पोलैंड की एग्जांपल ले रहे हैं। पोलैंड की एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज के ज़रिए लोगों में नेशनल फीलिंग डेवलप हुई। वही बात फिर से सेम, 1815 के बाद रशिया ने पोलैंड का काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन पोलैंड के लोग रशियन अथॉरिटी से नफरत करते थे। रशिया ने पोलैंड को अपने कब्जे में करने के बाद क्या किया कि वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि पोलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज पोलिश नहीं होगी बल्कि रशियन लैंग्वेज होगी।
तो पोलैंड में जबरदस्ती जो है रशियन लैंग्वेज इंप्लीमेंट करवाई गई। सभी को कहा गया कि स्कूलों में रशियन लैंग्वेज पढ़ो और साथ ही साथ जो है रशियन लैंग्वेज में ही धर्म की शिक्षा भी दी जाएगी। वहाँ पे जो चर्च के क्लर्जी थे, जो पादरी थे, चर्च में जो फादर होते हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, उनको कहा गया कि आपने भी रशियन लैंग्वेज में ही बाइबल का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन पोलैंड के लोग रशिया से नफरत करते थे। 1831 में पोलैंड के लोगों ने रशिया के खिलाफ रेवोल्यूशन भी किया, लेकिन वो रेवोल्यूशन खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। इसके बाद लोगों ने फैसला किया कि हम लैंग्वेज के जरिए, भाषा के जरिए रशिया का विरोध करेंगे। तो भाषा ने लोगों में देखिए नेशनलिज्म पैदा कर दिया। भाषा के जरिए कैसे विरोध किया गया रशिया का? फॉर एग्जाम्पल, रशियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पोलैंड में हर कोई रशियन लैंग्वेज बोलेगा, लिखेगा भी रशियन, चर्च में भी रशियन लैंग्वेज यूज की जाएगी। लेकिन इसका विरोध करने के लिए आम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पोलिश लैंग्वेज में बात करनी और पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ चर्च में जो क्लर्जी थे, जो हेड ऑफ चर्च थे, उन्होंने जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थी, धर्म का जो उपदेश था, वो पोलिश लैंग्वेज में देना शुरू कर दिया और इस तरह से रशियन सरकार का विरोध किया। हालांकि जिन क्लर्जीज ने पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है देश से बाहर भेज दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लैंग्वेज के जरिए रशिया का विरोध करना जारी रखा। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा किस तरह से कल्चर ने भी लोगों में नेशनलिज्म पैदा की, लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया, चाहे वो रोमांटिक आर्टिस्ट हो, चाहे वो फोक टेल, फोक सॉन्ग, फोक डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। एग्जाम्पल हमारे पास पोलैंड की है। थैंक यू।